आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है इसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है इस बोर्ड पे, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो पहले इन सभी चीज़ों इनके बारे में बनाने से पहले इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में रेशनल नंबर के बारे में पढ़े होंगे, बट फिर भी उस चीज को रिकॉल कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है रेशनल नंबर के बारे में कि एवरी रेशनल नंबर एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं, ठीक है। एक्चुअली रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। हमेशा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई नंबर मतलब कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में है और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो वो फॉर्मेट क्या होता है, रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। इसको परिमेय संख्या बोलते हैं या भिन्न संख्या बोला जाता है। अगर सपोज आप अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा, वो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के टर्म में वो क्या हो जाएगा, नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसके बारे में कुछ भी गणना नहीं किया जा सकता। तो ये था एक टर्म कि कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगा, q डज नॉट 0 होगा। दूसरा इसी का एक और फॉर्मेट है कि एवरी रेशनल नंबर, तो जो भी रेशनल नंबर है उनको उनका एक्सप्रेशन डेसिमल फॉर्म में अगर किया जाता है तो किस तरीके से किया जाए कि वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो पहला यहाँ पे दिखा रहा है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसके बारे में भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी इस चीज को यहाँ पे बताता हूँ। दो मैंने कॉलम क्रिएट किया है, टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट का, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया है टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का। तो 33/50 ये टर्मिनेटिंग है तो है कैसे, ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो एट फर्स्टली क्या कीजिए, इसका एक रूल है कि अगर कोई भी अगर डिनोमिनेटर, जिसको हर बोलते हैं, ये डिनोमिनेटर अगर 2n और 5n के फॉर्मेट में अगर आ जाता है, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर, फिर इसका फैक्टर अगर इस फॉर्मेट में आ गया, तो वो नंबर या वो संख्या वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग टर्म में आएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम उसको चलिए इसका एलसीएम कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले ये हो जाएगा 25 × 20 50 हो जाएगा, फिर 5 5 × 25। अब देखिए इसका फॉर्मेट देखिए क्या है, 2⁻1 हो गया और 5⁻2, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए, ठीक है, बाय प्रोसेस डिवाइड किया जाए, और डिवाइडिंग के बाद पॉइंट के बाद कोई जो नंबर आएगा, ठीक है, और उसके आने के बाद वो कंप्लीटली कट जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग है। इसको देख लीजिए, इसको कैसे कर सकते हैं। बचपन में क्लास में क्या करते थे, 50 को इससे डिवाइड करते थे, बट थोड़ा हायर क्लास में है तो थोड़ा अलग दिमाग लगाते हैं। 33 हो गया और ये हो गया 50। अब हमको ऐसा चीज लाना है कि ये नीचे में 100 हो जाए, ठीक है, नीचे में 100 हो जाए। तो करना क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, सेम टर्म से, क्योंकि सेम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइडेड के फॉर्म में है तो कट कर क्या होगा, 1 आ जाएगा, तो फिर ये फॉर्मेट जो है सेफ रहेगा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 60 हो गया, 66 हो गया, और ये हो गया 100, यानी 0.66, यानी 0 के बाद पॉइंट देने के बाद 6 को लिखने के बाद फिर 6 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 33/50 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है तो अपने कॉपी और पेन लेकर इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग का एक फॉर्म समझ गए।
इसके फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग है। इस तरह से करके अगर कर लिए तो ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 6 11 11 सा 66 और ये हो जाएगा, ठीक है, यानी 11/30। तो 30 का फैक्टर करके देखते हैं। देखिए 30 का फैक्टर कर दिए, 2 से पहले किए तो 50 बार में गया, फिर 3 से किए तो 5 बार में गया। तो अब अगर इसके फॉर्मेट को लिखे 2 टू पावर m, फिर 3 टू पावर m एंड 2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1 एंड 5 टू पावर m 1, ठीक है। तो देखिए क्या ये इसके इस टर्म में है, इस टर्म में नहीं है। इस टर्म में नहीं होने के कारण इसका जो डेसिमल फॉर्मेशन होगा काफी लंबा जाएगा और ये कंप्लीटली कटेगा नहीं, ठीक है। और इसका अगर आप देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि 33 को डिवाइड किया जाए तो देखिए, और पहले क्या होगा, ये 0 देंगे, ठीक है, फिर 11 में आएगा, फिर पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए 3 से करते हैं तो कितना हो गया, 90 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा, पॉइंट के बदले 0 आएगा, ठीक है, फिर याद रखें, यानी जो आएगा 0.366666 इस तरह करते करते आगे 7 तक आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है, और ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब तो समझ गए होंगे कि कोई रेशनल नंबर कब होगा, जब उसका p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, q डेसिमल 0 होगा और उसका डेसिमल फॉर्मेशन अगर टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है, यानी कट गया कंप्लीटली, तो वो रेशनल नंबर है। और अगर रिपीटिंग होकर आ रहा है तब भी वो क्या है, रेशनल नंबर है। ये तो था रेशनल नंबर के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में, जिसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इरेशनल नंबर, द नंबर डेसिमल expressed as in the form of non-terminating, non-repeating decimal are known as irrational number। मतलब वैसी संख्या जिसका जो डेसिमल प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो मतलब रिपीटेड भी होता है और रिपीटेड नहीं भी होता है। इन दोनों कंडीशन में वो इरेशनल नंबर है। जैसे कि अंडर रूट 2 का जो वैल्यू है 1.414213562, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, यानी इसमें कोई भी नंबर जो है रिपीटिंग नहीं हो रहा, अदर नंबर बार बार आते जा रहे हैं, मतलब ये काफी इन्फिनाइट तक ये नंबर आता जाएगा, ठीक है। और √5 का भी जो वैल्यू है इसी तरह है 2.23 और आगे इतना सारा नंबर। तो इस तरह के जितने भी नंबर या इससे रिलेटेड जितने भी अंडर रूट के वाले जो नंबर हैं वो सभी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपको इरेशनल नंबर के बारे में कि ये सारे जितने भी रूट से रिलेटेड जो भी टर्म है वो इरेशनल नंबर आएंगे। लेकिन एक चीज और है कि इस बुक्स में जो आप नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड, उसमें है कि √2 या √5 या 6 प्लस √2 ये इरेशनल नंबर है तो क्यों है, इसको प्रूव करके दिखाना है। आने वाले टॉपिक में हम लोग इसी चीज के बारे में देखने वाले हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। और इसमें एक्चुअली ये जो प्रूव किया गया है काफी कंट्राडिक्शन है, मतलब ये कंप्लीटली वेरीफाइड नहीं हो पाता है कि अंडर रूट 2 या अंडर √5 जो भी नंबर है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी कंट्राडिक्शन होते हुए भी इसको इरेशनल नंबर माना गया है, ठीक है। तो चलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, वो एक एग्जांपल लेकर हम लोग पता कर लेते हैं और उस चीज से प्रूफ करके पता हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले चुके हैं, प्रूव दैट अंडर√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है तो है, कैसे है उसको दिखाना है।
ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो रूल होता है, लेट सपोज वो चीज यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, लेट √2 इज इक्वल टू P/Q। तो पहले ये मान लिए कि √2 जो है एक क्या है, P/Q के फॉर्मेट में है, मतलब ये रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर के थ्रू इसको हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो जैसा कि पता है कि Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, तो Q क्या हो सकता है, Q इज इक्वल 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। यदि अगर किसी भी रेशनल नंबर में क्या होता है कि मान लिया जाए इस तरह ये लिखा हुआ है, तो इसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर के कोई किसी भी नंबर के नीचे जो लिखा नहीं था लेकिन फिर भी उसको माना जाता है, ठीक है। तो Q डज नॉट इक्वल 0, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, Q को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। Q इज मल्टीप्लाई बोथ साइड। क्वेश्चन फर्स्ट, तो इधर ये क्या हो जाएगा, √2Q, इधर हो जाएगा P/Q इंटू Q, ठीक है। तो Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी √2Q का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा P का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर और ये हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है। और एक्चुअली जैसा कि पता है कि Q का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा P स्क्वायर, ठीक है। और P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, ठीक है। तो here contradiction इधर आ जाएगा, बट √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कंट्राडिक्शन होने के बावजूद भी हम P इक्वल टू √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये तो था एक टर्म, एक चीज जिसको आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि मैंने क्या किया, सबसे पहले √2 इक्वल टू P/Q मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। Q डज नॉट इक्वल टू 0, जो हमेशा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q हमेशा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो Q किसके बराबर हो सकता है, तो 1 के बराबर हो सकता है। Q इज मल्टीप्लाई बोथ साइड, Q को मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड में, तो √2Q हो गया इज इक्वल टू P/Q हो गया, Q कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड √2Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब Q का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑलवेज 1 होता है रेशनल नंबर में, इसलिए 1 यहाँ पर पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और P इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जब इज इक्वल टू इधर जाएगा तो √, आ जाता है, यानी P इज इक्वल टू √2। हियर कंट्राडिक्शन, बट √2 इज इरेशनल नंबर प्रूव्ड। तो ये तो था कि एक छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा एग्जांपल था जिसको मैंने समझाया। नेक्स्ट हम लोग क्लास में इससे रिलेटेड और भी टिपिकल क्वेश्चन को लेकर आएंगे ताकि और भी अच्छी तरीके से समझा जा सके। तो व्यूअर्स, आप लोग से ये निवेदन है कि इस वीडियोस को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम उसका समाधान करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।